जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखिए, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस दिन से यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है, उसी दिन से यानी कि एज को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था, जो कि मतलब एक तरीके से उन बच्चों के साथ गलत हुआ था। उनको एज में छूट मिल नहीं थी, लेकिन जो नहीं मिली, अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या थी? आप और हम सब ये चाह रहे थे कि ये जो बात है हमारी, ये मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। तो आखिरकार आज जो बात है हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गई है। और ये किस वजह से, किस तरीके से, कैसे पहुंची, अभी मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट विद प्रूफ बताऊंगा आपको। तो ये बात किस तरीके से कैसे पहुंची है वहां तक। ये एक नोएडा के विधायक जी हैं, उन्होंने वहां तक ये बात पहुंचाई है। वो योगी जी से मिले हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। और बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड की ओर से आपकी आयु सीमा को बढ़ाने के लिए नोटिस जारी होने वाला है, कभी भी हो सकता है। एक बार मैं आपको उस ऑफिशियल अपडेट को बता देता हूँ, जो आपके लिए गुड न्यूज़ है, किस तरीके से योगी जी ने कहा है आपकी उम्र सीमा को लेकर के। साथियों, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, इस पर उन्होंने बताया है जिस तरीके से वो योगी जी से मिले हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं धीरेन्द्र सिंह, ये जो नोएडा के हैं, ये एमएलए हैं नोएडा से। इन्होंने यहाँ ऊपर लिखा है, इसमें आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा उनका हक। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया पूरा आश्वासन, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि शीघ्र असंख्य नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती में उम्र सीमा में मिलेगी छूट। यानी कि उम्र सीमा में छूट के लिए उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ अनूप शहर विधायक श्री संजय शर्मा बीजेपी ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर नौजवानों की पुरजोर वकालत की। सीएम यूपी ने मौके पर ही प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी यूपी को नौजवानों के हित में निर्णय लेने के, यानी कि निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहीं आप नीचे देख सकते हैं इनका जो फोटो है, वो भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। उनके साथ आप अपना यहाँ देख सकते हैं, इनका जो एमएलए हैं उनके साथ इनका फोटो है। तो उनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने इसमें बता दिया है कि आपको जो प्रदेश में जो युवा जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे इतने दिन से, उनको एज में छूट नहीं मिली और उनको अब एज में छूट मिलने वाली है। और ये चीज़ें बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी आ गई हैं। जैसा कि आप सबने देख लिया है, मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट बिल्कुल दे दी है। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं है आपकी इस एज को लेकर के कि इसमें आपको कोई भी किसी तरीके से टेंशन बन रही हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब कोई बहाना मत करना, पढ़ाई में अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, PYQ लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो उसी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक साबित होगी PYQ लिए किरण पब्लिकेशन की। इस बुक की सबसे अच्छी खास बात क्या है, इसमें आपको 2006 से लेकर के अब तक के जितने भी PYQ हैं सब कुछ दिए गए हैं, चाहे आपके वो जेल वार्डर के हों, कांस्टेबल के हों, फायरमैन के हों। और इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। साथ में ही आपको पता है, हमें पढ़ना पड़ता है तैयारी के लिए, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आसान नहीं होता, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, हमको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। तो किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। इसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बुक आप सबके लिए ही तैयार की गई, कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक साबित होंगी आप सबके लिए। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी भाई बहन एज के लिए परेशान थे, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है 2-4 दिन आपने किताब बंद कर दी हो, लेकिन अब अपनी किताबों को बिल्कुल खोल लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपना सिलेबस निकालना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आपको PYQ देखने हैं। PYQ के लिए मैंने आपको बुक बता दी। PYQ से हमें एक बेनिफिट होता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और हमें एक ये अंदाज हो जाएगा कि हमारे जो प्रश्न है वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। और आपकी जो सब्जेक्ट कमजोर हो ना, उन पर ज़्यादातर विशेष टाइम दें, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर होती है उसको सही करेंगे, तभी हम चारों सब्जेक्ट को बराबर लेके चलेंगे, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, एग्जाम डेट को लेकर भी कुछ नोटिस वायरल हो रहे हैं। आपकी जो एग्जाम की जो डेट है बहुत नज़दीक आने वाली है, और उसके जो एग्जाम सेंटर है वो भी वायरल हो रही है। एक लिस्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपका एग्जाम इसी डेट में हो गया तो इतनी जल्दी सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतनी जल्दी पढ़ाई कवर करना बहुत एक तरीके से मुश्किल है। अगर आपने इधर उधर सारा टाइम खराब कर दिया तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टिक होकर के बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें, खेलना कूदना, इधर उधर फालतू चीज़ें घूमना, वो सब बंद करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई भी बहाना ऐसा नहीं है जो आप ले सको। अब तक एज का बहाना था, अब एज में भी आपके मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, आपके न्यूज़पेपर पर भी आ गया है, उसमें भी आ गया है, न्यूज़ चैनल पर भी ये बात चल रही है कि आपको जो एज में छूट मिल रही है। तो साथियों, अब देखना यह है कि भर्ती बोर्ड से कब तक और कितनी देर में आपका जो ऑफिशियल नोटिस आता है एज को लेकर के, तब तक आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।